नेता हैं वो सरेआम मंचों से धमकी देते हैं कि हिंदी भाषी, उन लोगों को मैं पीटूंगा और इतना पीटूंगा कि मैं कह नहीं सकता। उस वीडियो के बाद उसके साथ जो कुछ हुआ आपने देखा, EOWs को जांच कर रहा है लगातार, उसके बाद एक कई मुकदमे भी दर्ज हुए। मनीष ने कह दिया कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो मैं सरकार गिरा दूं, तो फिर ये सरकार के खिलाफ आमने सामने का मामला हो गया। लेकिन जिस तरह से उसको वहाँ पर सपोर्ट मिला, बिहार बंद गांव तक गया या कस्बे तक गया या हाईवे जाम किए, तो ये अपने आप में सरकारों के लिए चेतावनी है। लगता है कि ये लड़का यार 30-35 साल का, ये इतना एक्टिव है, इतना पॉपुलर है सोशल मीडिया पर, और हो सके कल विधायक बन जाए, हो सकता है कल मंत्री बन जाए। सीएम बनने में कौन सी बड़ी बात है? इस देश में चाय वाला PM है। पत्रकार राजनीति में क्यों नहीं आए? इस देश में प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी, वो पत्रकार रहे। राज्यसभा की 12 सदस्य है जिसमें जर्नलिस्ट नॉमिनेटेड किया जाते हैं। बहुत सारे पत्रकार हैं जो मंत्री बने, तमाम लोग हैं। मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ में डीबी। आज चर्चा करेंगे बिहार को लेकर, जिस तरीके से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से मनीष कश्यप के समर्थक यह कहने लगे कि बिहार में जंगल राज आ चुका है, और युवा पत्रकार जो है मनीष कश्यप, उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, मनीष कश्यप के साथ इस समय जो हो रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की को कोई दुश्मनी है क्या मनीष कश्यप से? देखो, ये चीज़ें, कई चीज़ें एक साथ जुड़े हुए हैं। एक तो पत्रकारिता, एक एक्टिविज्म, और एक जो उसमें पिछली जो 2020 में चुनाव लड़ा था, वो सारी चीज़ें अगर पूरे सीन को एक साथ मिला के देखोगे तो चीज़ें समझ में आएगी। ये जो विवाद पैदा हुआ वो तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूर गए थे वहाँ से पैदा हुआ। वो वीडियो कई आए, कई बड़े अखबारों ने भी छापे, बड़े TV चैनल से दिखाए। मनीष ने जो ट्वीट किया था वीडियो, वो फर्जी था जैसा क्लेम किया जा रहा है, और ये मनीष भी मान रहा है। लेकिन उसका ये क्लेम है कि मैंने वीडियो जरूर ट्वीट किया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। मैंने ये कहा था कि इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए, किसका ये वीडियो, उसका नंबर भी मैंने दिया था, और आप जांच कीजिए। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये तो काम ही होता है। जर्नलिस्ट हो या विपक्ष हो, उसका काम होता है सरकारों के सामने मुद्दे रखना। तो उसने वो मुद्दा रखने की कोशिश की थी कि भैया ये अगर लोगों के साथ इस तरह की बदतमीजी हो रही है तो इसकी जांच कराइए, ये सत्य है कि असत्य है। लेकिन उस वीडियो के बाद उसके साथ जो कुछ हुआ आपने देखा, EOWs को जांच कर रहा है लगातार, उसके बाद एक कई मुकदमे भी दर्ज हुए। हालांकि गिरफ्तारी जो हुई वो पहले मामले में हुई थी, लेकिन उसके बाद सारी सीरीज जो है उसके बाद ही शुरू हुई है। तो ये अपने आप में गलत है एक लोकतांत्रिक सरकार का। इस तरह से अगर कोई आपके सामने कोई इशू ही रेज कर रहा है, भाई विपक्ष का काम या पत्रकारों का काम है सरकार की नाकामी को उजागर करना, ये पहला काम है। अगर सरकार, बिहारी मजदूर, चाहे तमिलनाडु की बात हो, कई मुद्दे आए वहाँ पे, कई जो नेता हैं वो सरेआम मंचों से धमकी देते हैं कि हिंदी भाषी, उन लोगों को मैं पीटूंगा और इतना पीटूंगा कि मैं कह नहीं सकता। तो उसके मन में कितनी हिंसा भरी है या किस तरह की राजनीति वहाँ पर चल रही है, समझ सकते हैं। हिंदी भाषी विरोध साउथ इंडिया में रहा भी है, हालांकि अब कम हो रहा है, लेकिन अभी भी हो रहा है, कई राज्यों में होता है। तो ये मामला अपने आप में ऑथेंटिसिटी है। क्या नाम है उसका, महाराष्ट्र में लगातार राज ठाकरे हिंदी भाषियों के खिलाफ इस तरह की बात करते हैं। तो अब इस मामले का तो क्योंकि आम लोगों से, गरीब लोगों से जुड़ा हुआ मामला था, तो ये अगर मामला कहीं से आ रहा है उसके सामने उसने इरेज कर दिया, तो इसमें मुझे तो लगता नहीं कोई गलती थी इस इशू पे। अच्छा, आपने कहा था कि पत्रकार का काम सरकार की नाकामी गिनाना होता है कि सरकार की कहाँ कमी है, तो क्या मनीष कश्यप सरकार की नाकामी गिना रहे थे इसीलिए उनको जेल भेजा गया? फिलहाल इस मामले, जब त्वरित मामला हुआ ना, और जिस तरह से तमिलनाडु और बिहार के जो तमाम लोग आए हैं, जुड़ गए हैं, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जब मनीष ने कह दिया कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो मैं सरकार गिरा दूं, तो फिर ये सरकार के खिलाफ आमने सामने का मामला हो गया। सरकार को लगा कि ये तो विपक्ष की तरह काम कर रहा है, विपक्ष की भूमि, तो वो फिर राजनीतिक पार्टी बन गए दोनों लोग। तो इसमें जो पत्रकारिता की उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। जब उसने ये कहा कि मैं सरकार गिरा दूंगा, तो फिर वो टकराव की जो भूमिका आ गई, तो अब वो एक दूसरे के अपोनेंट बन गए, अपोजिशन बन गए। अच्छा, बिहार बंद किया गया मनीष कश्यप के समर्थन में, तो क्या लगता है संदेश सरकार को गया होगा कि हाँ, मनीष कश्यप का भी समर्थन इस बिहार में, इस देश में हो रहा है? बिल्कुल, देखो यही बात है भाई, एक व्यक्ति है
सरकार का कहना है कि उसके पीछे तमाम विपक्ष के लोग हैं, लेकिन जिस तरह से उसको वहाँ पर सपोर्ट मिला, बिहार बंद गांव तक गया या कस्बे तक गया या हाईवे जाम किए, तो ये अपने आप में सरकारों के लिए चेतावनी है कि आप किसी को भी उठा के बंद नहीं कर सकते, या जो आपके फेवर की बात करें उसको ही आप मतलब जो है पत्रकार माने। अगर आपके खिलाफ कोई बोल रहा है तो उसको आप मतलब तमाम चीज़ों में जो है इन्वॉल्व करके उसको अरेस्ट कर लेंगे। तो ये जो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि पत्रकारों के लिए भी जनता सड़कों पर उतरी है, तो ये एक अच्छी बात है। बिहार की जनता ने कम से कम सपोर्ट किया उस आदमी के लिए जो उस मुद्दे को उठा रहा था, जो कहीं ना कहीं सरकारों की नाकामी। अगर बिहार में अभी भी मजदूर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उनको बीजेपी के एजेंट बताया जा रहा है कि बीजेपी के इशारों पे काम करते हैं, संघी हैं, गोदी मीडिया का टैग मनीष कश्यप को दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है जो सरकार से सवाल पूछेगा वो गोदी मीडिया हो जाएगा क्या बिहार में? ऐसा इस समय नजर आ रहा है। देखो एक्चुअली सोशल मीडिया का या मेन स्ट्रीम मीडिया का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ है कि डिवाइडेशन हो गया चीज़ों का। चाहे तो आप मोदी के पक्ष में हैं, जो विपक्ष में है, जो विपक्ष में है उनको आप गोदी मीडिया कहते हैं, जो विपक्ष में वो एंटी नेशनलिस्ट हो जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य मीडिया का काम होता था, विपक्ष का काम सरकारों के खिलाफ लिखना, उनकी नाकामी, चाहे उनका भ्रष्टाचार हो, चाहे वो जिन मुद्दों को लेकर आई थी उनमें नाकाम रही हो, तो उन सारी चीज़ों को उठाना पत्रकारों का काम था। लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें कलर की जा रही है कि आप इधर रहें चाहे उधर रहें, तो वो निरपक्ष आवाज़, जो मिशन वाला प्रोफेशन था आज़ादी से पहले, जो मीडिया था वो मिशन मोड में था, आज प्रोफेशन मोड में। ठीक, प्रोफेशन में भी आ गए, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर जो पैदा हुई है ना, उसने मीडिया को एक दुकान की तरह पैदा कर दिया, खबर को एक प्रोडक्ट की तरह बना दिया है। जिस तरह जितनी अच्छी तरह से आप कपड़े लेने जाते हैं, उसको पैकेजिंग के साथ पेश करते हैं, तो उस पर ग्राहक की नज़र जाती है। मीडिया को जितना आप अच्छी तरह से लोगों को ये देखेंगे ये बहुत ज़रूरी है, या इसमें हिंदू मुस्लिम है, या इसमें वो सारी चीज़ है, तो वो कलर किया जा रहा। मनीष कश्यप तो बिहार की बात करता था, बिहार की कह रहे हैं, हमें तो बिहार के मुद्दों को उठाता रहा, नीतीश सरकार की क्या कमियां रही बिहार में अभी तक क्या नहीं, वो उन पर बात करते थे। उसको लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि नफरत फैलाने का काम मनीष कश्यप करते थे बिहार में। देखो आज पूरी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में रहे हैं, संपादक लेवल पर रहे हैं, और आज वो एंटी मोदी इतना कंटेंट पड़ा है और उनको कुछ नहीं दिखता। एंटी मोदी, उनको आप नहीं कहते कि भैया आपको सिर्फ एंटी मोदी इस देश में दिखाई देता है, या कुछ मोदी काम भी कर रहा है। भाई कई मुद्दे बड़े हैं, जो धारा 370 है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस देश में चर्चा नहीं होती थी, लेकिन शायद मोदी गवर्नमेंट ना होती तो इस देश से वो मुद्दा नहीं हटता। लेकिन कभी उन्होंने इसकी तारीफ़ नहीं की। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस तरह से काम हो रहा है उसकी बात नहीं कही है। EWS कैटेगरी को लेकर जिस तरह से काम हुआ है, हमको भाई उस वर्ग को भी तो कम से कम प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो उसको उन्होंने काम किया। तो कई ऐसे काम हैं जिन पर अगर आप निष्पक्ष दृष्टि रखते हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, तो उनको बैलेंस लिए। सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है कि ये तो नए लोग हैं, नए पत्रकार हैं, यूट्यूबर है, फेसबुक किया है, नए लड़के हैं। वो लड़के जिन्होंने पिछले 20 साल में पत्रकारिता की है, 25 साल पत्रकार रहे हैं, वो लोग इस तरह की जो परिपाटी पैदा कर रहे हैं कि आपको सिर्फ एक पक्ष को ही देखना है, तो वो कहीं ना कहीं इस मीडिया के भविष्य को चौपट कर रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप सीएम बन सकता है बिहार का, बीजेपी उसको टिकट दे देगी। आपको क्या लगता है राजनीति हो रही है इसमें भी? क्या राजनीति में आएंगे मनीष कश्यप? नहीं, आओ या ना हो विषय वो नहीं। पत्रकार राजनीति में क्यों नहीं आए? इस देश में प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी, वो पत्रकार रहे। राज्यसभा की 12 सदस्य है जिसमें जर्नलिस्ट नॉमिनेटेड किया जाते हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं जो मंत्री बने, तमाम लोग हैं इस तरह। तो राजनीति तो आना चाहिए, चाहे मीडिया के लोग हों, साहित्य के लोग हों, या सोशल एक्टिविस्ट हो, वो अंतोगत्मा, क्योंकि भाई हमें इनका दर्द महसूस हो रहा है, हम इनका दर्द दिखा रहे हैं, लेकिन इन दर्द का हम दिखा सकते हैं, इलाज नहीं है इनका। इलाज राजनीति करता है, सत्ता करती है, लेकिन अगर सत्ता में हम आएंगे तो इलाज का रास्ता, तो जो ओवर एक्टिव लोग होते हैं, या एंथुसिस्टिक लोग होते हैं, या जोशीले लोग होते हैं, वो भविष्य में राजनीति में जाते हैं। राजनीति में जाना चाहिए। अगर मनीष राजनीति में जाता है, उसने चुनाव भी लड़ा था, ये छुपी हुई बात नहीं, तो राजनीति में जाना ठीक है, लेकिन ये भी गलत है कि आप किसी को बदनाम करके जाएं। आप लड़िए, सामने आइए, और उस राजनीति में जाना कोई बड़ी बात नहीं। बिहार को बदनाम करने की, बिहार का नाम करने की बात होती है। मनीष कश्यप तो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं, लेकिन मनीष के विरोधी ये कहते हैं कि ये सन ऑफ बिहार नहीं है, बिहार को बदनाम करने के लिए पैदा हुए हैं। देखो, दृष्टिकोण अलग अलग होता है। मेरा दृष्टिकोण है अलग,
एक उदाहरण दिया जाता है कि गिलास में आधा पानी, किसी को लगता है कि है पानी गिलास में आधा गिलास है, एक को लगेगा खाली गिलास है। तो दृष्टिकोण है, देखने का असर है। किसी को पत्थर में भगवान दिखता है, किसी को इंसान में ही पत्थर दिखाई देता है। तो वो दृष्टिकोण का है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो कई लोगों को लगता है कि मनीष ने जो कई लोगों का हेल्प की है, कई स्कूलों की हेल्प की है और बहुत जोशीली तरीके से पत्रकारिता करते, तो उनको लगता है कि ऐसे जोशीले पत्रकार होने चाहिए। सन ऑफ बिहार जो टाइटल उसने अपने लिए चूज किया है वो अच्छी बात है। कई लोगों को लगता है, कई लोगों के अंदर जेलसी होती है, वो अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे की खुशी से उन्हें दुखी होती है। उन्हें लगता है कि ये लड़का यार 30-35 साल का, ये इतना एक्टिव है, इतना पॉपुलर है सोशल मीडिया पर, और हो सके कल विधायक बन जाए, हो सकता है कल मंत्री बन जाए। सीएम बनने में कौन सी बड़ी बात है? इस देश में चाय वाला पीएम है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। भविष्य में नियति किसके लिए क्या डिसाइड किया रखे उसके बारे में पता नहीं है। तो हो सकता है ये सीएम बन जाए, उसमें क्या बात है? हो सकते हैं मतलब है? क्यों नहीं हो सकते? आप भी हो सकते हो। ठीक है, धन्यवाद सर बात करने के लिए।